Hello bachcho, let's read this question. The question says in a radioactive decay chain reaction, thorium 9230 nucleus decays into polonium 84214 nucleus. The ratio of the number of alpha to the beta negative particles emitted in this process is. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा हमारे पास डीके प्रोसेसेस, डीके प्रोसेसेस। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास थोरियम 90 230 कन्वर्ट हो रहा है, डीके हो रहा है पोलोनियम 84 214 में। सो हमको बताना है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स कितने इमिट हुए हैं और बीटा पार्टिकल्स कितने इमिट हुए हैं और उनकी रेशियो। तो अल्फा डीके जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 and mass number decreases by 4 units, and mass number decreases by 4। ऐसे ही जब हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होता है, क्या होता है बीटा नेगेटिव डीके, तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट and mass number and mass number remains constant. Mass number remains constant. So यहाँ पर as per given equation थोरियम जिसका मास 230 है और एटॉमिक नंबर 90 है वो कन्वर्ट हुआ है पोलोनियम 84214 में। सो मास नंबर में चेंज क्या आया, बीटा नेगेटिव पार्टिकल तो मास नंबर में चेंज करेंगे नहीं, तो मास नंबर में चेंज आया है 230 माइनस 214, मतलब कि 16 का चेंज आया। एक अल्फा पार्टिकल से 4 का चेंज आया है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे 16/4। तो अल्फा पार्टिकल्स आ गए हमारे पास 4। अब बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, अब इस हिसाब से 90 जो है वो कन्वर्ट होना चाहिए था, एक अल्फा पार्टिकल इमिट होने से 2 नंबर डिक्रीज होता है, तो 4 इमिट होने से कितना होगा 8 होना चाहिए था। 8 का मतलब है कि यहाँ पर 82 होना चाहिए था, बट एटॉमिक नंबर के आगे बना है 84। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल हैं उनकी वजह से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से और डिक्रीज हुआ है। सो हमारे पास अल्फा पार्टिकल अपॉन बीटा नेगेटिव पार्टिकल की रेशियो क्या आ जाएगी 4/2, मतलब कि ये रेशियो आ जाएगी हमारे पास 2। सो हियर रेशियो विल बी 2। सो the ratio of alpha particle to beta negative particle emitted in the process is 2. Hope you understood it well. Best of luck.